तो दोस्तों आज हो गया 6 सितंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तो सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बीते एक दिन में देश के अंदर कोरोना के 42,767 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले दिन की तुलना में भी थोड़ा ज़्यादा है। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के इलाजत मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया है और अब कुल संक्रमितों के 1.24% एक्टिव केस देश में मौजूद है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक फ़िलहाल भारत में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4,10,048 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों का दर भी 97.42% पर है। दूसरी बड़ी खबर, आरएसएस और तालिबान की तुलना को लेकर फिल्म गीतकार और लेखक जावेद अख्तर बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमला बोला है और जावेद अख्तर से माफ़ी मांगने की मांग की है। भाजपा नेता राम कदम ने कहा है कि जब तक जावेद अख्तर आरएसएस और वीएचपी की तुलना तालिबान से करने वाले अपने हालिया बयानों को लेकर माफ़ी नहीं मांगते, तब तक उनकी फिल्में देश में नहीं दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में एक न्यूज़ पोर्टल को दिए इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा था कि तालिबान बर्बर है, उनकी हरकतें निंदनीय हैं, मगर आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन करने वाले सभी एक जैसे हैं। जावेद अख्तर की ओर से ये टिप्पणियां भाजपा को अच्छी नहीं लगी और उसने जावेद अख्तर पर हमला बोला है और कहा है कि अगर आरएसएस तालिबान की तरह होता तो उन्हें इस तरह के बयान देने की अनुमति भी नहीं होती। तीसरी बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहरी हैं, इन्हें यूपी से जाना ही होगा, सरकार को वोट की चोट देनी होगी। साथ ही उन्होंने किसानों को जब तक फसलों के दाम नहीं, वोट नहीं का नारा दिया। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी से किसान अपनी फसलें दुगनी दाम पर ही बेचेगा। आपको बता दें कि महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि गन्ना किसानों को 450 रुपये प्रति क्विंटल का भाव और एमएसपी पर गारंटी का कानून और 3 कृषि कानून वापस चाहिए। सरकार ने 2022 में फसलों के दाम और किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी। 3 महीने बचे हुए हैं, किसान फसलें दुगनी दाम पर ही बेचेगा। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा देश को बचाने का मिशन शुरू करेगा, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा है। चौथी बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में रविवार को हुई किसानों की महापंचायत को लेकर बिना किसी का नाम लिए ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं पर हमला बोला है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की ओर से वाराणसी में आयोजित पूर्वांचल सम्मान समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के लिए आज़ादी के बाद पहली बार सबसे ज़्यादा काम हुए हैं। केंद्र की तरफ से कृषि सिंचाई योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या खेती किसान के क्षेत्र में तकनीक को बढ़ाने का तमाम काम हुए हों। जिन्हें ये काम पसंद नहीं, वो लोग किसानों को मोहरा बनाकर गुमराह कर रहे हैं। आज किसान परेशान नहीं है, किसानों के नाम पर दलाली करने वाले लोग परेशान हैं, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। पांचवी बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी ही कांग्रेस का चेहरा होंगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व को करना होगा। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 से आगे ले जाना होगा। उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सालों में कांग्रेस का वर्चस्व गिरा है, चुनाव में गठबंधन को सिरे से खारिज किया। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के लिए घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर जनता की नब्ज टटोलने को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अलीगढ़ आए हुए थे। छठी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आगामी चुनावों के मद्देनजर ही असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। वो यहाँ के पास शोषित वंचित सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश अयोध्या के रास्ते लखनऊ में अपनी पहुँच बढ़ाना है। हालांकि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दौरे को लेकर जो पोस्टर लगाए हैं, उनमें अयोध्या ज़िले के पुराने नाम फैज़ाबाद का जिक्र किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की जमकर आलोचना की है। ये मोदी सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तालिबान करेगी और जैसा चुनाव खत्म हो जाएंगे आप देखेंगे तालिबान के लीडर के साथ बैठकर ऑफिशियली बैठ के बोलेंगे हाँ बातचीत और करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश चुनाव तक हम इनसे कह रहे हैं ड्रामाबाजी बंद करिए। आप देश हित में बताइए कि क्या तालिबान के बारे में मोदी सरकार का मौक़िफ़ क्या है, पोजीशन क्या है, क्या वो टेररिस्ट है नहीं है, क्या तालिबान ने हेलमंड प्रोविंस में और अफगानिस्तान खोस्ट में लश्कर तैयबा के कैंप्स है नहीं है, हमारे हाजीघाट में हमारे माइनिंग राइट्स के ऊपर क्या होगा, क्या भारत अगर तालिबान को टेररिस्ट मानता है तो क्या उनको यूएपीए की लिस्ट में शामिल करेगा, और अगर चेयरमैन है यूएन सैंक्शन कमेटी का उनको डिलिस्ट करेंगे आप? बताइए आप।
ये सरकार से सवालात करना हमारा राइट है ना। सरकार जवाब ही नहीं दे रही इस बारे में। हमारा राष्ट्रवाद है तो तिरंगा यात्रा अयोध्या के बाद उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में निकलेगी और हर विधानसभा के अंदर तिरंगा हाथ में लेके उस भारत माता की आन बान और शान के नीचे, उस तिरंगे के नीचे हम संकल्प लेंगे कि भाजपा के फर्जी नकली राष्ट्रवाद को हराने का काम करेंगे और अपने सच्चे राष्ट्रवाद को जमीन में उतारेंगे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तैयार है इसके लिए सब लोग? दिल से बताना, सिर्फ हाथ उठाने के लिए नहीं। तैयार हो ना? मुकदमे लिखेंगे आदित्यनाथ तो तैयार हो, लाठी मारेंगे तो तैयार हो, जेल में भेजेंगे तो तैयार हो। तैयार हो ना? संजय भैया संघर्ष करो, तैयार हो ना? हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कहता हूं कि भाजपा एक मनहूस पार्टी है। मैं कहता हूं कि भाजपा एक अपसपनी पार्टी है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव में जाता था, मंचों पे जाता था, शहरों में जाता था, रैलियों में जाता था, सम्मेलनों में जाता था, तो एक ही बात कहता था, शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इन मनहूसों ने शमशान 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 कह के कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बना दिया कि नहीं बना दिया? शमशान बनाने वाली पार्टी चाहिए या स्कूल बनाने वाली चाहिए? शमशान बनाने वाली चाहिए या अस्पताल बनाने वाली चाहिए? शमशान बनाने वाली चाहिए या सड़क बनाने वाली चाहिए? शमशान बनाने वाली चाहिए या नौकरियां देने वाली चाहिए? शमशान बनाने वाली चाहिए या किसान को फसल का दाम देने वाली चाहिए? तो हमें शमशान वाली पार्टी नहीं चाहिए। ये शमशान बनाने वाली मनहूस पार्टी की विचारधारा को इस बार शमशान में जाके तिलांजलि देने का काम हमको होगा। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस गंगा नदी में कोरोना की महामारी में हमारे परिजनों की लाशें सड़ रही थी, उसी गंगा नदी में शमशान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को तिलांजलि देके इनकी जमानतें जब्त करा के इनको घर भेजने का काम